इस वीडियो में समझेंगे बिहार सरकार के प्रमुख रिपोर्ट 2023 आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे में 69 बीपीएससी आएगा, चाहे 7th बीपीएससी टीचर परीक्षा होगा, चाहे बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं बिहार से जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए देखते हैं जो भी महत्वपूर्ण है डाटा है उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं जो बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, बिहार वन विभाग एवं मनरेगा के तहत 3 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य है। तो 2023-24 इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार का जीएसडीपी 15.24% वृद्धि करने का लक्ष्य है 2023-24। राजगीर और बोध गया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य है 2023। राजगीर और गया को स्टार मार्क कर लीजिएगा, पूछा जाने वाला है ये। बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य है 2023, यानी कि सौर ऊर्जा से। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य 2024 है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है सितंबर 2024 है। बिहार के 7000 गाँवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित करने का लक्ष्य है 2024-25 है। ये सब रिपोर्ट है। और देखिए, बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य है मार्च 2025 तक है ये। बिहार का निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य है 2025 है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के योजना है, 7 लक्ष्य को प्राप्त करने का समय जो है 2025 है ये। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य बिहार सरकार का 2025 स्टार मार्क कर लीजिएगा। हेपेटाइटिस को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य है 2030 है। एड्स को 2030 ही समाप्त करने का लक्ष्य है। तो ये तीनों स्टार कर लीजिएगा, समझे। आगे देखिए, सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य है 2030 है। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं को में 50% की कमी लाने का लक्ष्य, 50% जो कमी लाएगा सड़क दुर्घटना में 2030 है ये। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 है बिहार सरकार का। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य है 2035 है। और ये लास्ट है, बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य है। कितना है? तो ये 2040 है, बिहार का 2040 है, समझे। ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए, रिपोर्ट है ये। आगे देखिए और भी है। चलिए, एक तरफ आपका प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान है, एक तरफ कैरिकुलम है, सूची है। देखिए, तो प्रति व्यक्ति आय जो सर्वाधिक है बिहार का, तो ये पटना का है और दूसरा स्थान में बेगूसराय है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है शिवहर का और दूसरा स्थान पर है अररिया का है। पेट्रोल का सर्वाधिक खपत जो होता है पटना में होता है, पटना में, और दूसरा होता है मुजफ्फरपुर में। पेट्रोल का सबसे कम खपत बांका जिला में और दूसरा स्थान है लखीसराय में ये। डीजल का सर्वाधिक खपत पटना में क्योंकि राजधानी है, और उसके बाद दूसरा नंबर पर जो है शेखपुरा है। डीजल का सबसे कम खपत शिवहर है और दूसरा नंबर पर मधुबनी है। रसोई गैस का सबसे अधिक खपत पटना में ही है क्योंकि राजधानी है ये, और दूसरा स्थान बेगूसराय है। रसोई गैस का सबसे कम खपत अररिया है और दूसरा स्थान पर किशनगंज है। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक लघु बचत जो है पटना का है और सारण दूसरा स्थान पर है। प्रति व्यक्ति सबसे कम लघु बचत अररिया का है, दूसरा में किशनगंज है। तो ये आपको रिपोर्ट जानना जरूरी है। अब आगे देखिए, बिहार का जो संबंधित पुरस्कार है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आइए देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्रौपदी जो मुर्मू है, भारत के राष्ट्रपति हैं, द्वारा फरवरी 2023 में बिहार की 6 हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया है। 2021 दो है। देखिए, कुमुद झा दीवान ये ठुमरी गायिका के लिए हैं और नीलेश्वर मिश्रा वरिष्ठ अभिनेता है। तो दोनों को 2021 के लिए दिया गया है। उसके बाद 2020 के लिए देख लीजिए, रंजना झा लोक गायिका है 2020 के लिए, और मिथिलेश राय वरिष्ठ नाट्य निर्देशक 2020 के लिए। 2 इधर कर लीजिएगा। उसके बाद 2019 के लिए 2 देखिए, फिर से केश सुलभ नाटककार एवं रंगकर्मी है, और पंडित प्रेम कुमार मल्लिक वरिष्ठ ध्रुपद गायक है, 2019 के लिए है ये। देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के तहत 2019, 20, 21 के लिए कुल 128 कलाकारों को पुरस्कार के लिए चुना गया था। ऋषिकेश सुलभ सिवान को कथाक्रम सम्मान 2022 के लिए प्रदान किया है। आगे देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023
दिया गया है गायत्री कुमारी को, बिहार का ANM वर्कर है ये। नोट, 22 जून 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों ANM वर्कर्स को 2022-23 के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया। इस लिस्ट में बिहार की इकलौती महिला गायत्री कुमारी का नाम शामिल है। ये VBI है, स्टार कर लीजिएगा ये। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 बबीता गुप्ता को, सोहो मुजफ्फरपुर की है ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बबीता गुप्ता को यह पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण जल जीवन मिशन एवं नेशनल वाटर मिशन योजनाओं में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किए हैं ये। अब देखिए 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया है। पुस्तक पंचरंग चोला पहर सखीरी। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु काकड़िया को, दोनों याद कर लीजिएगा, पुस्तक हम यहाँ थे। बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 32वां एवं 31वां दोनों बिहारी पुरस्कार का वितरण नवंबर 2022 में किया गया। अब देखिए अटल काव्य रत्न पुरस्कार 2022 हिमकर श्याम, सारण के रहने वाले हैं ये, इनको दिया है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। इनकी चर्चित पुस्तक जो है युद्ध रथ मैं हूँ, अटल काव्य रत्न पुरस्कार हिमकर श्याम को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मैथिली ठाकुर को दिया है, मधुबनी की है ये। नवंबर 2022 में मैथिली ठाकुर को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए 2021 का यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रोफेसर अरुण कुमार को दिया है। अरुण कुमार झा को, मधुबनी के रहने वाला है ये। आगे देखिए और भी पुरस्कार है ये। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में मैथिली भाषा के लिए दिया है अक्षय आनंद सन्नी, मधुबनी के है ये। कविता इनका है ओल कतरा झोल कतरा। ये BPSC 69 में देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको ऑप्शन देकर पूछेगा ये। 2022 में उर्दू भाषा के लिए और मैथिली भाषा के लिए दिया गया है। देखिए तो उर्दू भाषा के लिए दिया गया है जफर कमाली को, सिवान के रहने वाले हैं ये, और इनका कविता है हौसलों की उड़ान। और मैथिली भाषा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र झाड़, मधुबनी के हैं, कहानी है उड़न छू। अब देखिए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 के लिए है धीरज कुमार बेतिया और पल साक्षी छपरा के हैं। तो धीरज कुमार को वीरता के लिए और पल साक्षी छपरा के हैं सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 सौरभ सुमन को, लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के हैं ये। निशी कुमारी महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर है, पटना की शिक्षिका है। नोट, 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। आगे देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा के लिए है अजीत आजाद, मधुबनी के हैं, इनका पुस्तक है पेन ड्राइव में पृथ्वी, VBI है ये। हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण, भोजपुर के हैं ये, कविता संग्रह टुमड़ी के शब्द। वर्ष 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु उपन्यास के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट पुरस्कार किसे दिया है, तो मैथिली भाषा में है डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र। उपन्यास जो है अंग्रेजी का आज़ादी का मैथिली में अनुवाद के लिए इनको दिया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा के लिए है नवकृष्ण एहिक, व्यंग्य संग्रह इनका है खुरचन भाइक कछमच्छी है, खुरचन भाइक कछमच्छी। अकादमी यानी कि साहित्य अकादमी भाषा सम्मान मैथिली भाषा में डॉक्टर उदयनाथ झा, IIT पटना को अटल अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अब अगला देखिए क्या है ये, आपका है पद्म पुरस्कार बिहार को दिया गया है 2023 वाला। देखिए 2022 वाला भी देखते हैं। चलिए पद्म पुरस्कार जो है वर्ष 2023 के लिए 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें बिहार के कुल 3 व्यक्ति हैं, स्टार मार्क कर लीजिएगा ये। पद्म श्री 2023 के लिए श्री आनंद कुमार, पटना के हैं, साहित्य एवं शिक्षा। वर्ष 2022 में सुपर 30 की स्थापना इन्होंने किया था 2002 में। सुश्री सुभद्रा देवी, मधुबनी के हैं, कला में। पेपर मेसी आर्ट में उत्कृष्ट योगदान के लिए। श्री कपिल देव प्रसाद, नालंदा के हैं, कला में दिया है इनको। 52 बूटी कला से संबंधित है इनका। पद्म पुरस्कार 2022 का है। वर्ष 2022 के लिए कुल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। देखिए 2022 का है आचार्य चंदना जी, सामाजिक कार्य, राजगीर विरायतन की संस्थापक है ये। श्री शैवाल गुप्ता, मरणोपरांत इनको दिया गया है, साहित्य और शिक्षा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं पटना में ADRI को स्थापना में मुख्य भूमिका निभाए थे ये। 2021 वाला भी देख लीजिए। पद्म पुरस्कार 2021 वर्ष 2021 के लिए 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया, जिसमें 5 व्यक्ति बिहार के शामिल थे इसमें।
पद्म भूषण, जिसमें रामविलास पासवान इनको मरणोपरांत दिया गया है, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे ये। देखिए, पद्मश्री दिया गया है श्रीमती दुलारी देवी, कला मधुबनी पेंटिंग के लिए है। श्री रामचंद्र माझी, कला में भोजपुरी लोक नर्तक है ये। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, चिकित्सा के लिए। श्रीमती मृदुला सिन्हा, मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के लिए, और गोवा की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और इनका कृति है घरवास ज्यों मेहंदी। चलिए 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, अपने आप ये सब समझ में आ जाएगा। देखिए, 2022-23 में बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का निधन जो हो गया है, देख लीजिए। प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद, नालंदा लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रहे हैं ये। त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल 1995 से लेकर 2000 ईस्वी तक रहे हैं ये। नालंदा कॉलेज में हिंदी साहित्य के महान शिक्षाविद रहे हैं और केंद्र और राज्य में मंत्री भी रहे हैं ये प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद। शरद यादव 7 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं ये। बिहार के मधेपुरा सीट से, यानी मधेपुरा जिला में 4 बार रहे हैं ये। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार रहे हैं ये। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला से 1 बार रहे हैं ये। 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं ये। इनका जन्म 1 जुलाई 1947 को हुआ था, बाबाई गांव, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में। मृत्यु 12 जनवरी 2023 को इनका हो गया। और केंद्रीय मंत्री के रूप में श्रम मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, उपभोक्ता मामले के मंत्री, कपड़ा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में इनका काम दिया गया था इनको। वह जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। देखिए, केसरी नाथ त्रिपाठी बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे हैं ये। नवंबर 2014 से लेकर अगस्त 2015 और जून 2017 से सितंबर 2017 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार इनका था। जस्टिस इंदु प्रभा सिंह, पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज है। ऑनलाइनर जीके भी पढ़ते होंगे कि पहली पटना हाई कोर्ट की महिला जज कौन रही है ये, तो इंदु प्रभा सिंह। इनका जन्म मुजफ्फरपुर, 1990 में पहली बार महिला जज बनी। रामचंद्र माझी भिखारी ठाकुर के नाच मंडली के सदस्य, लौंडा नाच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया। संगीत अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित, 2021 में पद्मश्री से सम्मानित। इनका जन्म 1925 में छपरा में हुआ। धनिक लाल मंडल 1967 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। हरियाणा एवं राज्यपाल के पूर्व राज्यपाल भी रहे। झंझारपुर से लोकसभा सदस्य भी निर्वाचित रहे ये। इनका जन्म 1932 में दरभंगा में। 1967, 1969, 1972, 1967, 1969 एवं 1972 में 3 बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने। ये तो मरणोपरांत हो गया। अब अगला देखिए, कृषि रोड मैप 4 देख लीजिए। कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया। इनकी अवधि है 31 मार्च 2028। स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी भी आइए, ऑनलाइन में पढ़े होंगे। ऑनलाइन में जो पहला वीडियो मैंने बताया था, ये सब दिया गया है उसमें। इस अवधि में राज्य सरकार कृषि से जुड़े विकास कार्यों पर लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी। चौथे कृषि रोड मैप में 12 विभागों को सम्मिलित किया गया है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। राज्य में बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास कराया जाएगा। आपके लिए बस यही है, देखिए कि आपका ये लास्ट कितना है, 31 मार्च 2028 है और शुरू किया गया कब से, 1 अप्रैल 2023 को। चलिए ये देख लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। 3 देख लीजिए, 3 का इसका अवधि क्या रहा। चौथा देख लीजिए। तीसरा में पहला 2008 से 2012, 2012 से 17, 2017 से 23, 23 से 28 चलने वाला चौथा कृषि रोड मैप। बस यही सही आपको ऑप्शन में देकर रहेगा। अगला देखिए, दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में देखिए मूल बात देख लीजिए। मूल बात देखिए, 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग ने दूसरी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी की। ठीक है, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच भारत में लगभग 13.5 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में गरीबों की संख्या में 9.89% की कमी दर्ज हुआ है। ये ऑप्शन देकर क्वेश्चन में दे देगा आपको, समझ गए। 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से घटकर 14.96% हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 32.59% घटकर 19.28% हो रह गया है और शहरी क्षेत्रों में 8.65% से घटकर 5.27% रह गया है शहरी क्षेत्रों में। इस सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा बिहार की 33.76% आबादी बहुआयामी गरीब है। ये याद कर लीजिएगा बिहार के परिप्रेक्ष्य में। भारत में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या में गिरावट उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ दर्ज की गई है। उसके बाद बिहार का स्थान है। गरीब में बिहार में 18.13% की कमी हुई है। बस यही मैंने बिहार का मुख्य बात है, बिहार के पढ़ लीजिएगा।
बिहार के पूर्वी चंपारण गरीबी से उबरने में सबसे अग्रणी जिला है, VVI है, ये भी टर्म याद कर लीजिएगा। MPI को 3 आयामों पर मूल्यांकन किया गया है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जो पोषण, स्कूल उपस्थिति, स्कूल शिक्षा के वर्ष, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते जैसे 12 संकेतकों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला रिपोर्ट। वर्ष 2022-23 में भारत के विभिन्न राज्यों में बिहार का स्थान क्या रहा है? देखिए, बिहार का स्थान में सिर्फ बिहार के देखते हैं। MSME सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास में बिहार का स्थान दूसरा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की देखभाल में दूसरा स्थान रहा है। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान दूसरा रहा है। देश के बाहर काम के लिए जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान। पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। ऑक्सीजन खपत की निगरानी के मामले में दूसरा स्थान। देखिए, सब दूसरा स्थान आ रहा है। MSME हो चाहे प्रधानमंत्री मातृत्व जो अभियान चल रहा है गर्भवती महिलाओं के लिए, दूसरा स्थान है। चाहे अटल पेंशन के लिए लाभ उठा रहा है बिहार में, देश के बाहर काम में जाने वाले व्यक्ति हैं, दूसरा स्थान है। ऑक्सीजन की खपत की निगरानी में दूसरा स्थान है। संस्थागत प्रसव के मामले में दूसरा स्थान है। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में दूसरा स्थान है। वाहनों के निबंधन में तीसरा स्थान है। बाकी ये सब दूसरा स्थान है। वाहनों के निबंधन में तीसरा स्थान है। राष्ट्रीय उच्च पथों के घनत्व में तीसरा स्थान है। प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने में तीसरा स्थान है। यह पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में चौथा स्थान है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में 9वां स्थान है। सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचने में 15वां स्थान है। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में सबसे नीचे से पहला स्थान है। अब देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार का स्थान जारी किए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों में पटना का स्थान 38वां रहा है। VVI है ये। 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार का स्थान 11वां है। बिहार के सभी नगर निकाय में पटना को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नगर निकाय में देश के 62 कैंटोनमेंट शहरों में दानापुर कैंट को 32वां स्थान मिला है। 1 से 10 लाख आबादी वाले 382 शहरों में बिहार के कुल शहर 25 सम्मिलित हैं। इन 25 शहरों में प्रथम स्थान गया को प्राप्त हुआ है और पूरे देश में 179वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो गया वाला याद कर लीजिएगा। बिहार के गंगा किनारे वाले 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान मुंगेर है। बिहार के गंगा किनारे वाले 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में सुल्तानगंज है। ये भागलपुर वाला एरिया है। इस रिपोर्ट में बिहार का सबसे गंदा शहर सीवान को बताया गया है और दूसरा सबसे गंदा शहर सासाराम को बताया गया है। वही सिरसा वाला रोहतास का मुख्यालय सीवान स्थान दूसरे स्थान में 373वां प्राप्त है, जिसमें गंदा बताया गया है। कटिहार जिले के मनिहारी फास्ट मूविंग सिटी को दर्जा दिया गया। तो ये आपका सर्वेक्षण है। ये अब आगे देखिए, बिहार नगर पालिका चुनाव एक नज़र देख लीजिए। देखिए, 19 नगर निगम है, बस ये रख लीजिएगा। 88 नगर परिषद है और 154 नगर पंचायत है। बिहार में कुल 251 नगर निकाय है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार बिहार में पहले 12 नगर निगम था, 49 नगर परिषद और 81 नगर पंचायत, लेकिन अब बदल चुका है। 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत है ये। बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 में 2 चरणों में हुआ था, 18 और 28 दिसंबर को। इन चरणों में 224 नगर निकाय का चुनाव कराया गया। पहले चरण में 156 नगर निकायों का चुनाव कराया गया और दूसरे चरण में 68 नगर निकायों का चुनाव कराया गया, जिसमें 17 नगर निगम का भी चुनाव हुआ। देखिए, इन 17 नगर निगम में गया को छोड़कर बाकी सभी नगर निगम में महिला चेयर बनी है। ये पटना की मेयर सीता साहू और डिप्टी मेयर रेशमी चंद्रवंशी बनी है। बिहार नगर पालिका चुनाव में OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन नामक नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये अब बिहार में शहरीकरण की दर 11.3% से बढ़कर 15.3% हो गया। काफ़ी VVI है ये। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 16.2% शहरीकरण हो गया है। बिहार में शहरों की कुल संख्या कितना है? तो 199 है। 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 26 है। बिहार में गाँवों की संख्या 39,073 है। बिहार पंचायत चुनाव एक नज़र देख लीजिए। 24 अगस्त 2021 को इसका जारी किया गया था और 11 चरणों में हुआ था। बस यही 11 चरणों में हुआ था। और मतदाताओं की संख्या कितनी है? 6.38 करोड़ है ये। और 11 चरणों में कितना परसेंट मतदान हुआ? औसत 61.53% हुआ है ये। चलिए, ये तो देख लिए। अब इसमें कौन इंपॉर्टेंट देखिए, बिहार का वह प्रखंड जहाँ सभी 8 पंचायतों में महिला मुखिया बनी है, तो कहाँ पे? तो नालंदा जिला
सरमेरा प्रखंड में। देखिए, और बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए। और 21 वर्ष की अनुष्का बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है, जो शिवहर जिले के कुसर पंचायत की बनी है। चलिए अगला देखते हैं रिपोर्ट। बिहार सरकार द्वारा घोषित किए गए नए दिवस, ये काफ़ी वीवीआई है, इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिए। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को मनाए जाने का घोषणा किया गया है। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को। विजयोत्सव दिवस 23 अप्रैल कुंवर सिंह का से संबंधित है ये। जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के मंगलवार को, ये काफ़ी वीवीआई है। शहीद दिवस 15 फरवरी को। सम्राट अशोक की जयंती 9 अप्रैल को। प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन करने के लिए 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस उसी दिन मनाया जाता है। परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह की 21 तारीख को। पृथ्वी दिवस यानी कि बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को। और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी वीवीआई है ये। अगला रिपोर्ट क्या है, वर्ष 2023 में बिहार में आयोजित हुए महोत्सव या मेला। देखिए, मलमास मेला जुलाई 2023 में हुआ राजगीर में। वन महोत्सव का शुभारंभ पटना में। किन्नर महोत्सव प्रेमचंद रंगशाला पटना में। आम महोत्सव पटना में। थावे महोत्सव गोपालगंज में। मिलेट यानी कि बाजरा महोत्सव भोजपुर में। बागवानी महोत्सव वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में। और राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव प्रेमचंद रंगशाला पटना में। चलिए लास्ट रिपोर्ट है, ये देख लीजिए। और भी है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है। इसका जो स्रोत है उद्यान निदेशालय है, 23 अप्रैल 2023 को यह घोषित किया। देखिए, मखान लीची मशरूम में बिहार प्रथम स्थान है भारत में। कद्दू लौकी भिंडी में प्रथम स्थान है। जूट और मेस्ता में दूसरा स्थान है। मक्का में तीसरा स्थान है। सब्जी फूलगोभी आलू में तीसरा स्थान है बिहार का। सूर्यमुखी में तीसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा सूर्यमुखी कहाँ मिलता है बताइए, कर्नाटक में। आम में चौथा स्थान है। शहद में चौथा स्थान है। मत्स्य में यानी मछली में चौथा स्थान है। धान गेहूं में छठा स्थान है। उसके बाद फल में छठा और केला में 7वां स्थान है। अगला देखिए, बिहार में नए निर्माणाधीन जल यानी कि लघु जल विद्युत परियोजना है, जो निर्माणाधीन है, निर्माण हो रहा है। तो देखिए, लघु जल विद्युत परियोजना का नाम एक तरफ है, एक तरफ जिला है। तो अमेठी जो है रोहतास में है। तेजपुरा औरंगाबाद में। पहरमा रोहतास में। राजापुर सुपौल में। मठौली पश्चिमी चंपारण में। रामपुर रोहतास में। नटवार रोहतास में। सिपहा औरंगाबाद में। देहरा औरंगाबाद में। वलीदाद अरवल में। बरवल पश्चिमी चंपारण में। ये सब बन के तैयार भविष्य में हो जाएगा, तो ये भी जीके क्वेश्चन बन जाएगा। समझ गए। देखिए, बिहार में पहले से 13 लघु जल विद्युत परियोजना चालू है, समझे, जिनमें कुल बिजली का उत्पादन 14.3 मेगावाट हो रहा है। और इन सभी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना का कुल क्षमता 9.3 मेगावाट है। अगर ये बन जाएगा तो 9.3 मेगावाट और बढ़ जाएगा। अगला रिपोर्ट देखिए। चलिए, बिहार में हो रहे नए निर्माण कार्य। भवन निर्माण विभाग के द्वारा, यह बिहार सरकार का है, यह सूचना दिया गया है। बापू टावर पटना में। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पटना साहिब में। माल सलामी कम्युनिटी सेंटर पटना सिटी में। राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर में। ये सब जल्दी चालू हो जाएगा। बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र और संग्रहालय वैशाली। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, ये पटना में। तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। रीजनल साइंस सेंटर गया में। एक लास्ट रिपोर्ट देख लीजिए। और भी है, बिहार के विभिन्न योजनाओं के तहत बालिका या महिला को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि। बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा विशेष रूप में चर्चा किया गया। देखिए, बिहार के लिए है ये। देखिए, योजना है, एक तरफ प्रोत्साहन राशि है ये। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जब यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर महिला या लड़की को दिया जाएगा। 50,000 बीपीएससी के पीटी परीक्षा पास करने पर और 1 लाख रुपया यूपीएससी के पीटी परीक्षा पास करने पर। मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन राशि यानी कि इंटरमीडिएट के यानी कि इंटर की परीक्षा पास करेगी महिला, तो उसके लिए दिया जाएगा 25,000 अविवाहित लड़की को। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन 50,000 रुपया दिया जाएगा, क्योंकि जो इंटर वाले में 25,000 और बीए में 50,000, इंटर में 25,000 और बीए में 50,000। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 10,000 रुपया प्रति छात्रा दिया जाएगा मैट्रिक पास करने प्रथम श्रेणी में आने पर। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेघा वृत्ति योजना के तहत 10,000 रुपया मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने पर और 8,000 मैट्रिक परीक्षा में द्वितीय श्रेणी आने पर अनुसूचित
जाति जनजाति SC ST को दिया जाएगा। आपका ये रिपोर्ट खत्म हो चुका है, एक आध को और बचेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इतना ही सफिशियंट है जितना मैं बता दिया हूँ। चलिए, बिहार के लिए स्पेशल है। ओके।